राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमन, सत सत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। राधे श्याम। गुरु जी, मेरा प्रश्न कथा से संबंधित है। जब आपने कथा के द्वितीय दिवस में श्री सुखदेव जी महाराज की कथा सुनाई थी, उस समय आपने बताया था कि जो भगवान शिव थे उन्होंने माता पार्वती को एक कथा सुनाई थी। उसमें उन्होंने कथा सुनाते सुनाते यह हुआ था कि माता पार्वती जो हैं वो सो गई थी। तो गुरुदेव, आपकी कथा हम बरसों से श्रवण करते आए हुए हैं और आपकी कथा से ये सुनने को मिलता है कि जो पाप करते हैं वो कथा नहीं सुन पाते हैं। और जो जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पार्वती माता ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उन्हें पूरी कथा श्रवण नहीं कर पाई। वाह, हमको अच्छा लगा तुम्हारा प्रश्न, और ये प्रश्न जानना चाहिए भी, क्योंकि जानने की इच्छा बताती है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ जानना चाहते हैं। और यही प्रश्न हमसे एक बार हमें याद आ गया। हम ये जब प्रश्न जब आता है तो हम एक बच्चे को नहीं भूल पाते हैं। 11-12 साल का वो बच्चा, फरीदाबाद में हमने एक कथा की और उसमें वो मिला और वो कहता है, हेलो देवकीनंदन जी। हाँ, तब मैं भी मतलब ठीक था, एज तो मेरी तब भी थी। और वो 11-12 साल का बच्चा, हेलो देवकीनंदन जी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। और वो बच्चे का वो जो कॉन्फिडेंस था और जो देवकीनंदन जी कहने वाला स्टाइल था, आई लव इट। आज भी याद आता है वो। तो ये क्वेश्चन हम इसका आंसर कर चुके हैं और अभी तुम्हारा क्वेश्चन हम इसको बताते हैं। इसमें कहा है कि हमारे कई जन्मों के कारणों से कथा भी हमसे छूटती है। कर्मों, कर्म मीन्स वही जो करने योग्य नहीं है वैसे कर्म हो, पाप जिसको हम लोग कह लेते हैं। पूर्व जन्म याद कीजिए, पार्वती मैया का पूर्व जन्म कौन सा है? माँ सती का। माँ सती से क्या त्रुटि हुई थी बताओ उस जन्म में, मालूम है? आप शांत रहो, पूछो। जी नहीं पता उसके नहीं, मैं बताता हूँ। पहली त्रुटि तो ये हुई कि शंकर भगवान उनको कुंभज ऋषि के पास में लेकर गए और उनको कथा सुनवाई। बाबा ने तो मन से सुनी, सती मैया ने नहीं सुनी। दूसरा, राम जी को देखकर उनको संदेह हो गया। जब सीता जी की तलाश कर रहे थे तो उनको राम जी को देख के संदेह हो गया। पहली बात तो किसी भी सनातनी को भगवान पे संदेह होना ही नहीं चाहिए, ये समझ लो। भगवान पे संदेह होना पाप है। किसी भी सनातनी को भगवान पे संदेह नहीं होना चाहिए। जब शंकर भगवान उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो तो पति हैं, तो फिर तो हमें भी कर ही देना चाहिए था। नहीं करना है तो कम से कम संदेह मत पालो। तो पहले तो राम जी पे संदेह हुआ, तो राम पे संदेह करना पाप है। दूसरा, भगवान शंकर से पूछा कि आपने प्रणाम क्यों किया, तो बाबा ने कहा ये मेरे इष्ट देव हैं इसलिए मैंने प्रणाम किया। तो भी विश्वास नहीं हुआ, तो पति के वचन न मानना भी पाप है। फिर राम जी, बाबा ने कहा जाके परीक्षा ले आओ, तो जिसे पति पूजते हो उनकी पत्नी बन के चले जाना। सीता मां का रूप बना के गई तो ये भी पाप है जी। उसके बाद लौट के जब आई, संतुष्ट हो गई कि भगवान ही है। जब लौट के आई तो बाबा ने पूछा, भाई कैसे परीक्षा ली? बोले तुम्हारी तरह प्रणाम कराई हम। वहां झूठ बोल दिया, ये भी पाप है। जिसके कारण भगवान की कथा में रुचि, उनको नींद आ गई। सेटिस्फाइड? जी, पक्का? जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, गुड लक।